पूर्णता, संपूर्णता एक बहुत सुंदर सोच है। हम जीवन को संपूर्ण आयाम से देखना चाहते हैं। मैं बोलती हूँ वाटर ड्रॉप आज 360 डिग्री एंगल संपूर्णता से। तो इसके ऊपर थोड़ा गहराई से बात करेंगे कि ये है क्या। इसमें बहुत चीज़ें आएगा। जैसे कोई चीज़ को बहुत तरह से जोड़ के केंद्र में ला के बोलते हैं, तो हमें एक एक करके देखना पड़ता है। तो हो सकता है उसमें भी कुछ छूट जाए, मतलब कुछ और हो सकता है आयाम से। तो मतलब ये संपूर्ण नहीं हुआ। कुछ भी सोच विचार आप कोई भी विषय पे गहराई से रखो। अगर कोई बोलता है नहीं, अभी मैं जितना जाना हूँ मेरे हिसाब से जहाँ खड़ा हूँ उस हिसाब से मैं संतुष्टि में भी हो गया और मैं पूरा जान गया, तो वो मैं संपूर्ण हूँ। तो फिर अभी वो अभी का भी बदलता जाता है ना। वो 5 साल पहले भी वो अभी था, प्रेजेंट था। तो ये बहुत बड़ा ट्रैपिंग है। तो आप आगे गति में जा रहे हो और चेतना का लक्षण है वो गति में जाएगा। अगर वो जड़ हो जाता है, मौत हो जाता है उसका, तभी वो गति नहीं कर सकता। चेतना निरंतर गति में रहेगा तो और कुछ जानता जाएगा और कुछ चीज़ें को महसूस करता जाएगा। मतलब कुछ खालीपन था तभी तो भर पाया ना। तो ये खालीपन, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई तड़प उठ रहा है बहुत, कोई अशांति में आप हो। आपकी शांत अवस्था को प्राप्त होने के बाद भी आपने सुख पाया, आपने शांति पाया, आपने संतुष्टि को जाना, उसके बाद भी आप में स्पेस बचता है जो आपका जिज्ञासा जिसको बोल सकते हैं। तड़प मतलब उसको आप जैसे एंजाइटी बोलते हैं कि एंजाइटी भी एक शुरुआत है कि मतलब आप कुछ सोच विचार आपके अंदर चल रहा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये कोई भी जिसका गहराई में समझ जाता है, किसी भी व्यक्ति को कभी ना कभी कम ज़्यादा समय के लिए होता ही है। ये रुझान है। कन्फ्यूजन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टूवर्ड्स क्लैरिटी। तो उसमें हम क्लैरिटी की तरफ जाते रहते हैं। तो फिर हमारा जिज्ञासा आता है, गहरा जिज्ञासा। तो जिज्ञासा रहा मतलब कुछ खालीपन रहा, कुछ खालीपन। तो चीज़ें संपूर्ण कभी नहीं होता। तो ये संपूर्णता कोई सोचता है कि संपूर्ण हो जाएगा, तभी मैं मानूंगा कि मेरा जीवन जो है वो सार्थक है, या मैं अपनी होनापन में तभी संतुष्ट होऊंगा, तभी मैं सुखी होऊंगा। ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर ये कहा जाता है ना, परफेक्शन इज ए कर्स। वोल्टेयर करके एक दार्शनिक थे, उन्होंने बोला था कि द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। जो आप अच्छा हो उसका शत्रु है बेस्ट होना। तो बेस्ट होने की, जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा करता है, ज्ञान की आधार रख के पढ़ता है और सहज 90% मार्क रखता है, सहज कुछ 8 पोजीशन 10 पोजीशन में आ गया। लेकिन वो 1 नंबर पोजीशन के लिए अगर वो स्ट्रगल करता है, तो वो जो जितना जान के उसको 90% मिला, मार्क को मैं एक प्रामाणिकता के हिसाब से लेती हूँ, उससे उसके बाद और कुछ को जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है और ज्ञान की तल पे उसका ग्रोथ उतना होता नहीं है। उस समय में वो उसी मार्क के पीछे ना जाके और चीज़ों को संसार में जान सकता है। क्योंकि ज्ञान जो स्कूल कॉलेज मार्क्स, तो मार्क एक पैमाना है बस। ये सब ज्ञान का आधार है, टूल है। ज्ञान के लिए है, प्रज्ञा के लिए है, प्रज्ञा इसके लिए नहीं है। तो प्रज्ञा का अध्ययन का क्षेत्र तो पूरा अस्तित्व है। तो ये है। तो चीज़ों को हम जितना जितना देखते जाते हैं उतना उतना बारीकियों से जानते जाते हैं। तो ये जो चीज़, जैसे मैंने मार्क का कहा, उसी तनाव में अगर बच्चा आ जाए, उसी परफेक्शन में, तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ बोल रही हूँ, मैं बोलूँगी मैं पूरा एब्सोल्यूट स्टेज को पा लेने के बाद मुझे बोलना है। मुझे पूरा तैरने के बारे में सारा जानकारी, सारा थ्योरी अंतस्थ हो जाए, फिर मुझे तैरना है। तो फिर जाओ तो भी आप, हो सकता है आप थोड़ा बेहतर समझ रखते हो स्कूटी चलाने पे। हम स्कूटी चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, कार चलाना सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? हम जो बेसिक है वो सीख गए, वो आधार बनता है। फिर हम करते 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 उसमें कई कई कला कौशल डेवलप करता है। एक पक्षी भी, छोटा पक्षी भी ऐसा ही सीखता है। तो ये जो, तो वो हम बोलेंगे कि परफेक्ट हो जाए, फिर हम जाके उतरेंगे, तो आप तैरना सीख पाओगे। तो ऐसे सीखने के अध्ययन के क्रम में चाहे 2 4 बार आप डूब जाओ, आपके अंदर पानी चला जाए, लेकिन आप वो चीज़ को सीख ही जाओगे। तो ये होता है। तो इस तरह से गति होता है, जो अध्ययन की तरफ, पूर्णता की तरफ हम जा सकते हैं। और वो जो अपूर्णता अपूर्णता समझ के उसको कुछ तनाव लेना,
ये भी एक विचार का उत्पज है, ये एक दिमाग का खुजलाहट है। वो गति में हम आनंद ले पाए, वो जीवन का स्वरूप है कि गति जो है वो आनंद है। ये जल दर्शन का स्वरूप है कि गति का आनंद, अध्ययन, हम बहते जाए, जानते जाए, जानते जाए, उसी से हम बनते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक साधारण स्थूल रूप में एक एग्जाम्पल, हंगेरी में एक शिक्षक थे। वो बहुत तरह से प्रैक्टिकल अप्लाइड टीचिंग के हिसाब से बच्चों को सिखाना पसंद करते थे कि इसी में ही ज्ञान बहुत ज़्यादा सीखा जा सकता है। उनकी 3 बेटियां थीं, तो उन्होंने उनके ऊपर प्रयोग किया। तीनों को क्षेत्र दिया चेस का। कोई भी तो क्षेत्र देना पड़ेगा। बुद्धिमत्ता, किसी को संगीत शिक्षा देने के लिए शुरुआत उसमें जो है संगीत की तरफ बीज उसमें होना चाहिए कि उसके गले में वो आवाज़ होना चाहिए। फिर भी उसको प्रशिक्षण की ज़रूरत है, रोज़ रियाज की ज़रूरत क्या है इसमें? पूर्णता, कोई संगीतज्ञ को आप बोलोगे कि आप पूर्ण रूप में सब तरह से जान गए हो, वो मानेगा क्या? नहीं, और भी बाकी है, और भी बाकी है। अभी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि मैं जब बहुत कुछ जान गए कि मैं अभी जानना शुरू किया है। तो इस तरह से तो हाँ, वो तीनों बेटियों को चेस का क्षेत्र दिया। घर में चारों ओर चेस का पिक्चर लगाया गया। चेस के बड़े बड़े मोटिवेशन के लिए जो बड़े बड़े हस्तियों के पिक्चर लगाया गया और उनको हरदम चेस खेलने के लिए मोटिवेट किया गया। तो वो चेस खेलने के लिए बुद्धिमत्ता चाहिए, जैसे मैं संगीत का बोल रही थी। कोई भी बुद्धिमान बच्चा चेस की तरफ उसका इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए तो कर सकता है। तो वो तीनों, तो उनकी एक बेटी थी, एक बार रात को बाथरूम में बाथ टब के अंदर बैठ के साइड में चेस की गोटी लेके उसका जो है रुझान करने लगी, पजल कैसा होगा, कैसे वो सॉल्व करेगी। तो उसके पापा बोले कि जाओ अभी सो जाओ। वो बोलती है कि छोड़ दो चेस की गोटियों को। तो वो बोल रही है कि वो मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। तो तीनों के तीनों वर्ल्ड लेवल में चैंपियन बने अपनी देश में, अपनी वर्ल्ड लेवल में। मैं वो ढूंढ के कोई किताब में पढ़ी होंगी, वो डाल दूंगी। और किताब के ऊपर मैं बोल रही हूँ, बहुत लोग किताब पढ़ते नहीं और असुरक्षा भाव से ये बोलते हैं कि हम ये किताबी ज्ञान, हमें तो अपना ज्ञान है। अपना मौलिक ज्ञान क्या है? अपना शिशु वर्ण होता है, शून्य होता है, तो वो अपना अंतर्ज्ञान की खोज करता है। तो किताब कोई भरता नहीं है। जो सही पाठक होता है ना, सही रीडर, किताब एक आधार है। आप मनुष्य को पढ़ते हो, आप बोलते हो कि मैं सोर्स में जो जीवन को जानता हूँ, देखता हूँ, तो जीवन को पढ़ते हो। तो किताब क्या है? एक व्यक्ति का जीवन का 40, 50, 30 साल का अनुभव और 3-4 साल का चिंतन मनन जो राइटिंग में हुआ है। अभी तक शास्त्र, पुराण, विज्ञान का टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स सब लिखा गया है, तभी तो आगे का जनरेशन ले पाता है। नहीं तो कैसे जाएगा आगे की तरफ? हमारे जेनेटिक्स में तो सिर्फ खाना पीना, बाकी सब क्षेत्र जो है, भूख लगा खा लिया, पानी पी लिया, प्रजनन, इस तरह से जीव चेतना की जो चीज़ है उसको छोड़ के बाकी कुछ अभिव्यक्त नहीं हो पाएगा। फेरल चाइल्ड जो लेके एनिमल के साथ मनुष्य सभ्यता के दूर बड़ा किया जाता है, वो कुछ सीखते नहीं है। तो ये शिक्षण का माध्यम है। ये बहुत बड़ी एक सोसाइटी में गलतफहमी और एक असुरक्षा भाव चालू है। तो आप किताब नहीं पढ़ते हो या समय नहीं है तो ठीक है, इट्स ओके। अभी मैं कभी किताब पढ़ती हूँ, इट्स ओके। कभी और कुछ काम के लिए नहीं पढ़ पाती हूँ, इट्स ओके। बी ओके विथ योर आइडेंटिटी, आपकी परिचय के साथ जब जैसा है ओके बनो, जो है इट्स ओके। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सहजता है, फिर आपके अंदर सहज प्रभाव होगा। तो मैं बोलूँगी मैं सब कुछ जान जाऊँगी, फिर अभिव्यक्ति दूंगी। तो मैं अभिव्यक्ति दे रही हूँ अभी तक जो जाना हूँ, जो जो सोच विचार मेरे में चल रहा है, और उसमें बहुत बहुत चीज़ों का आयाम खुल रहा है। और आपको भी मैं किसी को बाध्य नहीं कर रही हूँ। जल दर्शन का ये स्वभाव नहीं है ज़बरदस्ती किसी को समझाओ कि यही सही है आप मानो। ये हमारी समझ है, इसको ऑब्जेक्टिव ट्रूथ पे जोड़ के आप देखो। जस्ट ऑब्जर्व, बी ए वाचर। तो इससे क्या होता है? समाज में सोच विचार बढ़ता है और बहुत बड़े पैमाने पे ज्ञान और प्रेम का प्रभाव हो सकता है। ये पूर्णता की तरफ गति, अब्सोल्यूट की तरफ हम जा सकते हैं, केंद्र की तरफ। मैं नहीं बोलूँगी ये पूर्ण हो गया, मैंने जान लिया, इसको आप खरीद लो या इसको आप कॉपी पेस्ट कर लो, ऐसा हो नहीं सकता। और बेस्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड, जैसे वो बात सही है। तो आप अच्छे हो, आप खुश रहो, आप अपनी संतोष में रहोगे, तो फिर वो जैसे कोई पैसा कमाता है कि मेरी संसाधन वैसे परिवार के लिए इतना इतना चाहिए, वो बोलता है कि संसाधन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और ये चाहिए और ये चाहिए, अभी वर्ल्ड टूर करना है, अभी हिमालय चढ़ना है, फिर और कहीं चढ़ना है। तो जब जो गति में है उसमें संतुष्टि आ जाए तो वो चीज़ में ही मनुष्य आनंद में स्थित हो जाता है। और उसको पूर्णता कहने के बाद भी जीवन की गति आगे जाता है। आप ठहर जाओ एक जगह, फिर भी समय आगे बहता है, सब कुछ आगे जाता है, तो आप पीछे चले जाते हो, तो आप गति में हो, मतलब आप बैक जा रहे हो।
तो आपको जाना पड़ेगा, आप चेतना हो। जब आप जड़ बन जाओगे, आपका मौत हो जाएगा, जो शरीर का विनाश हो जाएगा, तभी अलग बात है। आप पत्थर नहीं हो, आप चेतना हो, आप में कुछ ना कुछ हिलना डुलना ये सब होगा ही होगा। तो स्पेस है ना, तभी तो हो रहा है। तो ये संपूर्णता जो है, संतुष्टि को समझ के स्पेस में भी हमेशा रहता है आकाश तत्व, उसकी गहराई को अनुभव कर लेने से वो जीवन का गति बना रहता है, वही संपूर्णता है। बाकी परफेक्शन की अशांति में बहुत लोग रहते हैं, बहुत डेथ, बहुत डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसके वजह से कि मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट गुड एनफ, आई एम, मैं असुरक्षा, गहरा असुरक्षा भाव, क्या मैं सही हूँ ये बोलने के लिए? आप अपना जीवन जी रहे हो, दुनिया में आप क्या कैसे जियोगे ये दूसरे तय करेंगे, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो आप क्या तय करोगे अपने लिए? तो हमें अपना जीवन, और ये इतनी बड़ी पृथ्वी में लोग अलग अलग डायमेंशन पे रहते हैं, तो आप कुछ भी करो, कुछ लोगों को वो बुरा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। तो आप इस हिसाब से अपनी जीवन की संपूर्णता को चेक करोगे, तो आप गहरा खाई में जियोगे। आपके जीवन की गति, जैसे मैं संसाधन की बात कर रही थी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं ना भूखा रहूं साधु ना भूखा जाए। हे साईं, मुझे इतना दीजिए जिसमें मेरा कुटुंब चले, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे घर से कोई साधु भूखा भी ना जाए। ये होता है जीवन की पूर्णता। उसके बाद उसके जीवन में जो जो आता है, जो जो आता है, क्या वो चीज़ को वो ग्रहण नहीं करता? ग्रहण करता है, मतलब स्पेस है, आकाश तत्व है। नहीं तो बहुत लोग रिजेक्शन में उतर आते हैं कि नहीं नहीं, हम तो ऐसे जीवन जीते, हमें ये चाहिए नहीं। तो ये पूर्णता नहीं है, ये गहरा खाई है। गहरा समझ वही है जिस चीज़ों को आप हर तरह से एक्सेप्ट कर पा रहे हो और जीवन की बेहतर 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 कुछ जान रहे हो। तो जानना यहाँ कभी खत्म नहीं होता है। ये विश्व ब्रह्मांड कितने कितने कितने, और आपका जितना जिज्ञासा उठता है उतना जानना आपके लिए तब काफ़ी है, तभी के समझ के लिए। तो आगे के लिए और जिज्ञासा उठेगा तो और काफ़ी है। तो मतलब आप आगे जा रहे हो, मतलब गति में हो, मतलब स्पेस तो है ना। तो अभी मैं जहाँ हूँ ठहराव में ठहर गया, वो ठहर जाने के बाद भी स्पेस बचता है। बस उसकी तनाव लेने से वो कर्स बन जाता है, संपूर्णता अभिशाप बन जाता है। अगर आप संपूर्णता का तनाव लेते हो कि नहीं, मैं तो अभी पूर्ण नहीं हूँ और मैं तो अभी परफेक्ट नहीं हूँ, तो परफेक्शन के तनाव में इसमें बहुत शारीरिक बीमारी भी होता है, माइग्रेन, सर दर्द, ये संपूर्णता की बीमारी है, परफेक्शन की बीमारी है। तो ये है, जो मंजिल मिलेगा चाहे भटक के ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो घर से निकलो, जियो, अभिव्यक्त हो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आत्मिक तल पे खुलते जाओ, खिलते जाओ। मनुष्य ऐसा ही है, ग्रोथ इज स्पाइरल, इट इज़ स्लो, स्टीडी एंड स्पाइरल। ऐसे ऐसे जो है स्नेल चढ़ता है ना, एक स्नेल चढ़ता है, एक मैथमेटिक्स था उसमें मैंने ये बात ले लिया है। एक स्टिक के ऊपर 30 सेंटीमीटर दिन में, रात को 20 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। तो फिर कितना दिन में 120 सेंटीमीटर जो है स्टिक को चढ़ जाएगा, या जितना भी स्टिक है, लैडर आप सोच लो। तो उसमें गति तो होता है ना। तो मनुष्य ऐसा ही सीखता है, अध्ययन का सत्र है ये। तो आपके जीवन में प्रवृत्तियाँ आपको खींचेगा, बुरा प्रवृत्तियाँ, अच्छा प्रवृत्तियाँ आपको बहुत शांति देगा। आपको कभी ईर्ष्या, निंदा, द्वेष खींच लेगा, कभी प्रेम, करुणा, मैत्री में आप विगलित हो जाओगे। तो ये पूर्णता से जीवन को देखना है कि ये कई कई तरह से अभिव्यक्ति है, और देखना जितना जितना स्पष्ट होता जाएगा प्रवृत्तियाँ, बुरी प्रवृत्तियाँ, उतना उतना अपने आप छूटता जाएगा। इसका आप तनाव लोगे कि नहीं इसको छोड़ना है, इसको काटना है, तभी मैं संपूर्ण कहलाऊंगा, तो फिर वो नहीं हो सकता। वो चेतना का पूर्णता पूरी तरह से खुद को ग्रहण करने में हम सभी उसी के अभिव्यक्ति है। ये सभी में देख लेना है, तो सभी में सियाराममय सब जग जानी दिखेगा। लेकिन हम कई कई डायमेंशन को भी समझ जाएंगे कि हम कहाँ हमारा समय व्यर्थ हो रहा है, कहाँ हमारी बोलना, हमारी अभिव्यक्ति होना, कुछ उसका कुछ जो है वो धारा प्रवाह का कुछ परिणाम आ रहा है या नहीं। नहीं तो व्यर्थता का कुछ मूल्य नहीं है ना, वो उसमें उसी समय में और गहरा समझ में उतरा जा सकता है जिस समय में आप वृथा चीज़ों को, तो सेडलिंग जरूरी है कि बीजवपन हो जाए, इशारा काफ़ी है, फिर कई कई चीज़ें खिलता है। हम भी ऐसे ही समझते हैं, नहीं तो आज तक बोलने वाले, चीज़ों को दिखाने वाले क्या नहीं थे? बुद्ध थे, मीरा थे, कबीर थे, कितने 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 आप जोड़ लोग ना। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थराजू, तीर्थराज प्रयाग है ये, जो बूंद बूंद जल जोड़ के यहाँ समंदर बना है। तो हम समंदर का भी पाठ है, हम अपनी बूंद में भी पूर्ण है।
तो ये है पूर्णता। ये जो पूर्णता की तनाव लेना ये अभिशाप है। इसको मैं बोल रही थी कि इस तरह से देश का सिस्टम हो जाएगा, इस तरह से मुझे सब मिल जाएगा फिर पूर्णता हो पाएगा। अभी इस तरह का अवेलेबिलिटी नहीं है तभी मैं पूर्ण नहीं हूँ। पूरा अवेलेबिलिटी के बाद भी और कुछ साइड इफेक्ट निकलेगा। और कुछ मेरे पास अभी बहुत लोगों के पास, बहुत अमीर लोग हैं, उनके पास खाना पीना सब कुछ है। पहले अभाव था, खाने को नहीं था। हंटर गैदर से मनुष्य ने स्ट्रगल किया, फिर एग्रीकल्चर पे आया, फिर कितना कितना सारे ज़्यादातर संघर्ष तो खाने की वजह से हुआ है ना, कि खाना संग्रह करो, खाना सेव करके रखो। खाने की वजह से एक दूसरे की तरफ हिंसा, है ना, खाना और पदवी प्रतिष्ठा इसके लिए। अब फिर भी अभी तो खाने का वो जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अच्छा खाना को बिगाड़ के जंक फूड फिजी ड्रिंक करके खा रहे हैं। तो क्या कहेंगे हम इसको? तो पूर्णता हो गया। पूर्ण तो आहार आपको मिल गया, साग सब्जी से लेकर जो जो मनुष्य की रुचि मनुष्य के लिए ज़रूरी है। तो रुचि को बिगाड़ के मनुष्य, हम बोलेंगे कि सिगरेट पी रहा है कोई, तो सिगरेट पीना ये उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति है? नहीं, वो तो बोर्डम का अभिव्यक्ति है ना, शरीर के लिए। और उसको मैं अध्यात्म नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य और एक एडिक्शन के हिसाब से बोल रही हूँ। अध्यात्म के इस तल पे कोई चीज़ों को बहुत तरह से हमें देखना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ किससे आया? अगर अभाव भरना, खाने की भूख लग रहा था और भरना खाना है, तो फिर खाना की विकृतिकरण क्यों आया ज़्यादा, जब खाना पूरा मिल गया? तो ये जो चीज़ है ये समझ है कि जागरूकता जागरूकता हमें बनाए रखता है गति में। तो गति ही जीवन है। परफेक्शन की तरफ आप जितना जाओगे वो सर दर्द का कारण होगा कि ऐसे 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 सब हो जाएगा तभी ऐसे सही होगा। इस तरह से होता नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट प्रोसेस। प्रोडक्ट विल बी ए बाय, जो परिणाम, रिजल्टेंट विल बी ए बाय प्रोडक्ट। जो परिणाम है वो आएगा प्रोडक्ट की तरह। गति जो है वो प्रोसेस है। तो ये आज के लिए, आज इस पे बस इतना सा छोटा छोटा वीडियो में बनाने की कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे 15 मिनट में हो, क्योंकि आप अपने अनमोल समय निकाल के देख रहे हैं। सोच विचार बढ़े समाज में, यही ये चिन्ना चैनल का उद्देश्य है कि गति रहे। हम मानव की जो होमो सपियंस इंसान बनने की तरफ अपना जीवन को खुद आगे ले। बस किसी का बात किसी के लिए, किसी का जीवन किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है। हमें पढ़ना है सब कुछ यहाँ, मनुष्य को, अस्तित्व को, किताब के आधार पे किसी का जीवन की गहरा समझ को। ये किताब एक टूल है, जैसे स्कूल कॉलेज अस्तित्व सब कुछ टूल है। हमारी गलत जीवन की गलत को, हमारे जीवन की सही को, सभी कुछ को पढ़ के पूर्ण आयाम से देख के हम गति में रहते हैं। हम सीखते हैं, जानते हैं, सीढ़ी के ऊपर चढ़ते जाते हैं। ये गति ही संपूर्णता है, गति ही जीवन है। संपूर्णता की कोई परिकल्पना ये एक मिथ है। इसमें जो है ये एक अभिशाप की तरह है, जो है बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। धन्यवाद।